Jai Hind aspirants, Arubi Thakur. Welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with a new topic. So Prime Minister Modi जी जा रहे हैं 3 नेशन विजिट पे, दैट इज द नाइजीरिया, ब्राजील एंड गुयाना। तो चलिए जानेंगे आज के पूरी वीडियो लेक्चर में कि कौन सी कंट्री के अंदर स्पेसिफिक क्या टारगेट्स रहेंगे एंड क्यों विजिट किया जा रहा है इन पर्टिकुलर कंट्रीज के अंदर। सो यस, दैट इज द अपडेट कि नाइजीरिया, ब्राजील एंड गुयाना, ठीक है, 16 से लेके 21 नवंबर तक पूरा इनका ये विजिट रहेगा। एंड बात की जाए कि क्यों ये विजिट है, दैट इज फॉर ऑफ कोर्स भारत के जो रिलेशनशिप्स है इन कंट्री के साथ, चाहे वो स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स हो, कम्युनिटी एंगेजमेंट हो या हाई लेवल समिट्स हो, इन सब पे चीजों पे ध्यान जरूर दिया जाएगा। सो बायलैटरल कॉपरेशन को बढ़ाना, चाहे वो नाइजीरिया के साथ हो, ग्लोबल लीडर्स जो G20 समिट, वी ऑल नो जो नेक्स्ट प्रेसिडेंसी दी गई है दैट इज टू द ब्राजील ओनली। एंड भारत के हिस्टोरिकल कनेक्शंस कैरेबियन के साथ, जो भी कैरेबियन कम्युनिटी है गुयाना एंड ऑल के अंदर, बिकॉज वहां पे इंडिया कैरिकॉम मीटिंग भी है सेकेंड एडिशन की, तो उसको भी एड्रेस करेंगे ऑन द वर्ल्ड स्टेज। तो चलिए स्पेसिफिकली हर एक कंट्री से हम स्टार्ट करते हैं। पहली कंट्री का नाम है दैट इज द नाइजीरिया। तो सबसे पहला जो विजिट है दैट इज टू द नाइजीरिया ओनली, डन। सो वहां पर मोदी जी रहेंगे 16 नवंबर से 17 नवंबर। वहां पे विल बी मीटिंग विद द प्रेसिडेंट जो है वहां के नाइजीरिया के, बोला अहमद तिनुबू, डन। एंड दिस विल बी द फर्स्ट विजिट ऑफ एनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर 17 ईयर्स। तो 17 साल पहले गए थे, उसके बाद ये पहली विजिट है जो कि नाइजीरिया के लिए जा रही है। बात करें नाइजीरिया, वी ऑल नो वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी है अफ्रीका की, एंड वहां के लिए ट्रेवल करना एंड उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ अपने जो रिलेशंस को, इकोनॉमी को, ट्रेड को और स्ट्रेंथन अप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट तो स्ट्रॉन्गर रिलेशंस कॉन्टिनेंट, बिकॉज इस पर्टिकुलर टाइम पे वी ऑल नो, बिफोर गोइंग अहेड वी ऑल नो कि इस टाइम की जो भारत की फॉरेन पॉलिसीज है, वी रियली वांट टू डील एंड वी आर हैविंग द मल्टी ट्रेड पार्टनर्स, ताकि जो भी एक पर्टिकुलर कंट्री पे हम डिपेंडेंट ना हो, कोई भी लिमिटेड ट्रेड हमें देखने को ना मिले। डन। सो यस, दिस इज द केस कि इस पर्टिकुलर टाइम पे चाहे प्राइम मिनिस्टर, चाहे प्रेसिडेंट है या बाकी हाई डिग्नेटरीज है, वो अलग अलग कंट्रीज के अंदर जो है ट्रेवल कर रही हैं। सो इस पर्टिकुलर टाइम पे करंट सिचुएशन पे बात की जाए तो अभी भी वी डू हैव द 200 इंडियन कंपनीज जिन्होंने अराउंड 27 बिलियन डॉलर्स जो है इन्वेस्ट किए हुए हैं नाइजीरिया के अंदर, दैट इज इन द एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स इन कंट्रीज के अंदर। सो दोनों कंट्रीज ऑलरेडी डिफेंस कॉपरेशन पर भी काम कर रही है, काउंटर टेररिज्म के अंदर भी काम कर ही रही हैं। सो अभी जो ये विजिट है, ऑफ कोर्स किस चीज पे हमारा मेन फोकस रहेगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, दैट इज द ट्रेड फॉर श्योर, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, म्यूचुअल कंसर्न्स एंड सबसे बड़ा जो कंसर्न किसी भी कंट्री का इस पर्टिकुलर टाइम पे, वी डू हैव द क्लाइमेट चेंज, और उसको एड्रेस करने के लिए हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान्स क्या रहेंगे। तो यस, यहाँ पर भी यही बात की जाएगी। साथ ही में इस विजिट से एक और चीज कि भारत जो है दैट इज द लीडर ऑफ अ ग्लोबल साउथ एंड ग्रेटर कॉपरेशन अमंग द ग्लोबल साउथ। देखिए, जब ग्लोबल साउथ का कंसेप्ट आया था, सो जो मेन एजेंडा था दैट वाज व्हाट कि जब भी हम किसी इंटरनेशनल फोरम पे, इंटरनेशनल उस पे अपनी बात को रखें, तो जब एक इंडिविजुअल कंट्री बात रखती है या पूरा ग्रुप जो हम ग्लोबल साउथ अब यहाँ पे कह रहे बात रखते हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क है। सो यस, ग्लोबल साउथ को जो है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एनहांस करने के लिए, उनका एक इंटरनेशनल लेवल पे एक स्टेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सो दिस ऑल हैज बीन डन। तो यस, पॉवर्टी एलिमिनेशन हो गया, इनइक्वालिटी को कम करना हो गया, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी को एड्रेस करना। सो दीज आर द मेन इश्यूज जो कि एड्रेस किए जाएंगे एंड यस, इन सब में जो लीडर है ग्लोबल साउथ के दैट इज द भारत ओनली। नेक्स्ट कंट्री जो विजिट रहेगी दैट विल बी द ब्राजील एंड 18 से 19 2024। सो वी ऑल नो कि भारत इस पर्टिकुलर टाइम इज द मेंबर ऑफ द G20 जो ट्राइका है, डन। सो वहीं पे G20 समिट इन रियो डी जेनेरियो, ठीक है, वहां पर ब्राजील है वो जो होस्ट करेगा 2024 की समिट। लास्ट इट वाज द इंडिया के पास ही प्रेसिडेंसी थी, जिसके अंदर हमारे पास न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी आई थी। सो जब ये विजिट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स पहले तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या स्टैंड है, क्या क्या चीजें अचीव कर ली गई हैं, क्या चीजें अचीव करनी है, कैसे हमारा आगे फर्दर स्टेप्स रहेंगे, इन सब चीजों के अंदर जो है एंगेज हुआ जाएगा, ग्लोबल इश्यूज को एड्रेस करना होगा। डन। सो G20 मेंबर ट्राइका के ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ, ध्यान रखिएगा जो G20 ट्राइका होता है दैट इज द करंट जो प्रेसिडेंसी है, इनसे पहले जो करंट जो इनसे पहले प्रेसिडेंसी थी जिनके पास, और इसके बाद जिसके पास प्रेसिडेंसी जाने वाली है, सो दैट फॉर्म्स द G20 ट्राइका। डन। तो पहले हमारे पास इंडिया के पास है, अभी ब्राजील के पास है, नेक्स्ट विल बी साउथ अफ्रीका, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन यस दे आर द पार्ट ऑफ द G20 ट्राइका ओनली। सो अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कशन होगी, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बता दिया दैट इज द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी, क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी एलिवेशन
एंड ग्लोबल साउथ ही एक वापस, बिकॉज हम जानते हैं जब G20 भी था, जब इंडिया ने होस्ट किया था, प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी, उस पर्टिकुलर टाइम पे भी मेन फोकस एक तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट एंड द सेकंड फोकस वाज, या मतलब दोनों बराबर फोकस है, दैट वाज द ग्लोबल साउथ। डन। तो जब G20 होस्ट किया गया था उससे पहले भी जो है एक समिट अराउंड जनवरी फरवरी में कंडक्ट किया गया था, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। एंड वहीं से एक पता लग गया था कि इस पर्टिकुलर टाइम पे इंडिया का एजेंडा बाकी जो मेन कंट्रीज है उसके हट के जो बाकी कंट्रीज पर्टिकुलरली ग्लोबल साउथ को वो कंट्रोल करना चाहते हैं। इसीलिए जब भी ग्लोबल साउथ का कंसेप्ट आता है, नाम सबसे पहले इंडिया का ही आता है कि इंडिया इज अ लीडर अमंग दैट। डन। Now next is India का एक strong stance on the climate action and we all know International Solar Alliance, correct? वो एक काफी क्रिटिकल पार्ट रहेगा इस कन्वर्सेशन का जो भी अंदर रहेगा। जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है पर्टिकुलरली जब ब्राजील का बात आती है तो उसके अंदर अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो उनके अंदर जो डिफॉरेस्टेशन है, जो भी क्लाइमेट कंसर्न्स है, तो इसलिए ब्राजील के लिए भी जो क्लाइमेट है या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑफ कोर्स इंडिया भी इसको सपोर्ट करेगा, किसको, दैट इज सस्टेनेबल एनर्जी, क्लाइमेट रेजिलियंस, इन सब चीजों पे। देन इंडिया का एक और कॉल है एंड इट्स नॉट इन द G20 ओनली, बाकी जगह पे भी इंडिया का सबसे बड़ा कॉल है कि वी नीड अ रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मोर परमानेंट मेंबर्स को ऐड किया जाए, तो जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है उनको पार्ट बनाया जाए, जैसे कि इंडिया है, ब्राजील है ना, सो दिस विल बी द ऑल्सो एक अब कह सकते हैं फोकस पॉइंट होगा इस पर्टिकुलर डिस्कशन के दौरान। देन एक G20 समिट के लिए, जो G20 समिट है ब्राजील के अंदर, ऑफ कोर्स इसके अंदर एक और अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, दैट इज व्हाट, अपनी जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज हैं उनको शोकेस करना, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, क्वांटम कंप्यूटिंग में है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में डन, और ग्लोबल साउथ की डेवलपमेंट के लिए जो भी चीजें सारी की सारी क्रिटिकल है, चाहे वो एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, एग्रीकल्चर है, इन सब चीजों पर डिसीजन लिया जाएगा, इन सब चीजों के लिए ज्यादा पुश रखा जाएगा, ज्यादा इन पर डिस्कशन होगी, ताकि इनमें जो है एक कॉमन कंसर्निंग टॉपिक है सब कंट्रीज के लिए, तो यस उसके अच्छे सॉल्यूशंस निकल सके। द लास्ट ट्रिप वी विल टू द गुयाना, द डीपनिंग ऑफ कोर्स द कैरिबियन टाइज। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की फाइनल डेस्टिनेशन है गुयाना, डन, नवंबर है 1921, 19 से लेके 21 तक है। सो दिस इज वेनेजुएला एंड यहाँ पे आप सब जानते हैं मैप के अंदर दिस इज द गुयाना, डन। सो वहां पर एक टाउन है दैट इज द जॉर्ज टाउन, ये अभी आप नाम पढ़ेंगे, इसी के अंदर जो सेकंड एडिशन है मीटिंग का दैट विल वो होने वाला है। सो फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू गयाना आफ्टर 1968। तो आप खुद सोचिए इतने सालों बाद कोई प्रधानमंत्री ट्रेवल कर रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ तो उनकी फॉरेन पॉलिसीज का एजेंडा है जो अब शेप कर रहे हैं इंडिया का, डन, rather than focusing more on the US, रशिया, चाइना या बाकी जो भी जापान एंड ऑल कंट्रीज जो कि ऑलरेडी काफी एंगेज, उनके साथ हमारे ऑलरेडी रिलेशंस काफी स्ट्रॉन्ग है, बट यस नाउ वी आर सीइंग टू द मोर पार्टनर्स इन दैट ट्रेड, बिकॉज यस 2047 में अगर वी आर सीइंग द एक ड्रीम ऑफ द विकसित भारत, तो हमें ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में रहते हुए वी हैव टू बी इन कॉन्टेक्ट विद ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, डन। सो इस 1968 के बाद कोई पहले प्रधानमंत्री जो वहां पे ट्रेवल कर रहे हैं इन द कैरेबियन कंट्री। सो गुयाना के अंदर वी डू हैव द वेरी गुड नंबर ऑफ द इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन, तो ऑफ कोर्स उनको भी एड्रेस किया जाएगा, बायलैटरल रिलेशंस पे ध्यान दिया जाएगा, कल्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें, दिस इज समथिंग कॉमन जो कि डिस्कस होता ही होता है। ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी विल गोइंग टू बी मीट प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली और जो बाकी लीडर्स है कैरेबियन कम्युनिटी के, डन, जो कॉपोरेशन है रिन्यूएबल एनर्जी में, एग्रीकल्चर में, डिजास्टर मैनेजमेंट पे। सो दीज आर द थिंग्स जो आप किसी भी कंट्री में कोई भी डिग्नेटरी मिलेगा, कोई भी मीटिंग होगी तो ऑफकोर्स वो डिस्कस होंगे ही होंगे। प्रेसिडेंट ये जो मोहम्मद इरफान अली है, ये लास्ट ईयर 2023 में जब हमारा प्रवासी भारतीय दिवस था इंदौर, तब भी इन्होंने विजिट किया था, एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम ही वाज अवार्डेड विद द प्रवासी भारतीय सम्मान ऑल्सो, डन। तो ऐसे इन्हीं सब चीजों से जो हमारे बायलैटरल रिलेशंस है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। साथ ही में गुयाना की जो वल्नरेबिलिटी है टू द क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर्स, सो उसी के बाद भी क्लाइमेट रेजिलियंस डेवलप करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए ग्लोबल साउथ के अंदर गुयाना जो है एक बहुत अच्छा पार्टनर साबित हो सकता है, दैट इज फॉर द इंडिया। भारत का जो एक्सपीरियंस है पर्टिकुलरली इन द रिन्यूएबल एनर्जी, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में, वो कैरिकॉम कंट्रीज है उनको जरूर हेल्प करेगा वहां पे, ताकि जो उनके जो लोकल चैलेंजेस फॉर द डिजास्टर एंड ऑल उनको वो सही कर सके। सो दैट इज ऑल फॉर दिस 3 day विजिट। बाकी उसके बाद जो भी अब जब वो जाएंगे 16 नवंबर से, देन व्हाट आर द की एग्रीमेंट्स व्हिच विल बी साइंड इन 3 नेशन विजिट, उसके बाद हम वापस इसको डिस्कस करेंगे। टिल दैट इट्स ऑल विद दैट वीडियो। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठ आप ज्वाइन कर सकते हैं। वी डू हैव द कोर्सेज ऑफ एनडीए सीजीएस कैट, यू कैन एनरोल इन दिस कोर्सेज
और जब भी आप एनरोल करो उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे ही आप इस कोड को यूज करेंगे विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।